देश में इस बार चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का महामुकाबला होगा। इस महामुकाबले के लिए सभी दलों ने सियासी बिस्तर बिछा दी है। सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच जातिगत जनगणना के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। बिहार के कास्ट सर्विस के आंकड़े सामने आने के बाद सभी राज्यों में इसकी चर्चा काफी ज्यादा तेज है। जहां विपक्ष इसके समर्थन में है, वहीं बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे से दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा कि जातिगत जनगणना आंकड़े जारी करने के बाद विपक्ष ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। खैर, जातीय जनगणना होगी या नहीं इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस दलित वोट बैंक पर फिर से पकड़ बनाने के मकसद से दलित गौरव सावंत कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि है। कार्यक्रम की शुरुआत कर कांग्रेस उनकी दलित पॉलिटिक्स को हथियार बनाकर 2024 के लिए वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन जिसमें काशीराम की बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है। आपको बता दें, 1984 में बनाई गई थी बीएसपी। वो कैसे, इसके बारे में बताते हैं। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को साथ लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इससे पहले वो ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरलिज्म एंड दलित एक्सप्लॉयट सोसाइटी संघर्ष कम्युनिटी जैसे दलों के तहत दलितों के हक के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन बसपा के जरिए उनके संघर्ष को पूरे देश में पहचान मिली। उनका जन्म पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। बचपन में उन्होंने जो जातीय अपराध, भेदभाव देखा, उनसे उन्हें निचली और पिछड़ी जातियों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरणा मिली। 80 के दशक में उन्होंने दलित के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में खूब रैलियां की। इनके इन प्रयासों ने बीएसपी के लिए दलित समुदाय, खास तौर से यूपी में चुनावी आधार मजबूत किया, जिसमें कांग्रेस को कमजोर कर दिया। दलित के साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक बीएसपी की ओर शिफ्ट होते गया और कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा। वहीं अब 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस उसको वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। राजनीति में काशीराम और बीएसपी का उदय आपको बताते हैं। काशीराम ने बीएसपी पार्टी बनाई और अब वो दलित पॉलिटिक्स और पार्टी को पूरे देश में पहचान दिलाने का मौका ढूंढ रहे थे, जो उन्हें तब मिला जब 1978 में उपचुनाव हुए। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और बोफोर्स स्कैंडल का मुद्दा चरम पर था। 1989 में लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन बोफोर्स घोटाले में नाम आने से आघात बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दी। इस दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री पीवी सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इलाहाबाद में उपचुनाव की घोषणा हुई और 3 उम्मीदवार मैदान में थे। पहले निर्दलीय उम्मीदवार पीवी सिंह, जिनके सामने कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुशील शास्त्री को उतारा, और तीसरे कैंडिडेट काशीराम थे, जिनकी पार्टी उस वक्त राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई थी। काशीराम जानते थे कि वो ये चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन उनको ये भी पता था कि अपनी दलित राजनीति और बीएसपी को लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला है। पीवी सिंह को दी थी कड़ी टक्कर। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की 75% आबादी देश में रहती है, इसलिए काशीराम का कहना था कि हमें ब्राह्मण और ठाकुर ही क्यों हुकूमत करें। तब उनका ये नारा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वोट हमारा, राजा तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम ने अपनी रैलियों में दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से अपील की थी कि 40 सालों तक ऊंची जातियों ने हम पर हुकूमत जताई है, अब एकजुट हो जाओ और ऊंची जातियों को उखाड़ फेंको। वो इस चुनाव में जीते तो नहीं, लेकिन उन्हें पीवी सिंह जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ 68,000 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों का मिला था साथ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर पूरे यूपी में बीजेपी को चुनाव में हराया।
इसकी इस उपलब्धि को उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। अगर मायावती को दलितों के साथ पिछड़ा वर्ग और गरीब मुसलमानों के वोट नहीं मिले होते तो उन्हें ये जीत नहीं मिली होती। काशीराम की जीवनी काशीराम द लीडर ऑफ दलित में बंदी नारायण बताते हैं कि किस तरह काशीराम की बहुजन थीसिस में मायावती को सत्ता में काबिज करने में अहम भूमिका निभाई। अब जब बहुजन का इतना वोट बैंक बन चुका है तो ऊंची जातियों पर भी एक दबाव बन रहा था, क्योंकि वो भी सत्ता में आना चाहते थे और इससे ये बात सुनिश्चित हो गई थी कि बीएसपी दलित वोट बैंक में पकड़ बनाए रखे हैं और ऊंची जातियों का थोड़ा भी साथ मिल जाए तो वो सरकार बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करना।